ब्रिटेन को अचानक से एहसास हुआ कि वह तो काफी पीछे छूट गया। ब्रिटेन केवल बड़ी बड़ी बातें करता रहा, जबकि भारत बाकियों के साथ आगे चला गया। भारत की रफ्तार से ब्रिटेन काफी हैरान है। ब्रिटेन को यकीन नहीं हो रहा कि उसकी आंखों के सामने भारत उसके हाथों से छूट गया और अब ब्रिटेन ने यह माना कि भारत को लेकर उसे गंभीर होने की आवश्यकता है। खबर कुछ ऐसी है कि ब्रिटेन खुद अपनी रिपोर्ट से काफी हैरान हुआ। ब्रिटेन इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि जब से ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ, तब से भारत और यूरोपीय यूनियन के रिश्ते तो काफी मजबूत हुए, लेकिन भारत और ब्रिटेन का रिश्ता उतना मजबूत नहीं हुआ। हालांकि भारत और ब्रिटेन का रिश्ता भी मजबूत है, लेकिन जो लक्ष्य यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ मिलकर हासिल किया, वह लक्ष्य भारत में ब्रिटेन हासिल नहीं कर पाया। ब्रिटेन इस बात को लेकर हैरान है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में रक्षा समझौता तो है, दोनों देशों के बीच में हथियारों का व्यापार भी है, लेकिन ब्रिटेन यहाँ पर भारत के अंदर कोई बहुत बड़ा रक्षा समझौता हासिल नहीं कर पाया, जबकि वहीं भारत के अंदर ब्रिटेन से कहीं बड़े बड़े रक्षा समझौते जर्मनी और स्पेन जैसे बाकी यूरोपियन देशों ने हासिल किया। जर्मनी, जो कि कभी भारत को हथियार ना बेचने के पक्ष में था, उसी जर्मनी ने भारतीय नौसेना को पनडुब्बियां बेचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब ऐसे में ब्रिटेन के थिंक टैंक चैथम हाउस का मानना है कि ब्रिटेन को अब भारत के प्रति और भी ज्यादा उदारवादी होना होगा। भारत को खुलकर हथियार और तकनीक के प्रस्ताव देने होंगे, क्योंकि भारत वहीं झुकेगा जहां उसे केवल हथियार नहीं बल्कि हथियारों की तकनीक भी हासिल होगी। ब्रिटेन को भी अब भारत के अंदर हथियारों के उत्पादन पर विचार करना होगा। भारत को केवल फाइटर जेट के इजेक्शन सीट बेचने से काम नहीं चलेगा। हालांकि यहाँ पे जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में मतभेद है। ब्रिटेन का आरोप है कि जर्मनी उन हथियारों को बेचने पर ध्यान नहीं देता जिसमें जर्मनी और ब्रिटेन दोनों की हिस्सेदारी है, जैसे कि यूरोफाइटर टाइफून में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों हिस्सेदार हैं। यहाँ पर ब्रिटेन तो कई देशों को यूरोफाइटर बेचना चाहता है, लेकिन जर्मनी मंजूरी नहीं देता, जबकि इसी जर्मनी ने उन हथियारों को बेचने पर पूरा ध्यान दिया जिस पर पूरा का पूरा अधिकार केवल और केवल जर्मनी का है। अब तो जर्मनी भी फ्रांस और स्पेन के टक्कर में खुलकर भारत को हथियारों का प्रस्ताव दे रहा है, लेकिन ब्रिटेन प्रस्ताव देने के नाम पर अभी तक केवल बातें ही कर रहा है। ऐसे में अगर ब्रिटेन को भारत के साथ हथियारों के व्यापार का लक्ष्य हासिल करना है, रक्षा के क्षेत्र में मजबूत सहयोग बनाए रखना है, तो ब्रिटेन को भारत में उत्पादन और तकनीक ट्रांसफर के मामले में और भी ज्यादा उदारवादी प्रस्ताव देना होगा।